मतलब ठीक नहीं की है कि इसमें की पीसीबी आई ही नहीं थी? आया था हमारा पीसी के वापस लौटा दिया। चलो ठीक है, वापस लौटा देते थे तो। हम लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। नहीं इसमें वीरेंद्र, हाँ सर जी। एलजी में क्या क्या फॉल्ट आता है? सर जी तो 7 टाइम आ गया, 6 टाइम आ गया। 7 टाइम का और 6 टाइम का जो बोल रहे हो, इसके अलावा? इसके अलावा आईपीएम उड़ा मिला है। आईपीएम उड़ा मिला है तो फिर आईपीएम डाले हो? नहीं। नहीं ना? नहीं। फिर? और एक बात तो 8 बार सर कम्युनिकेशन का होता है। 8 बार कम्युनिकेशन मतलब इस वाले में देखे थे कि इसमें? इस वाले में। इसमें हाँ। पहली बात तो यहाँ पे अभी देखो हो सकता है 8 बार। यहाँ पे देखो इसमें कितने कम इसमें सिंगल है ना सर, इसमें डबल। सिंगल है, ठीक डबल है। वाला मिला था मुझको। हाँ सुनो, ये सिंगल है और ये भी सिंगल है, ठीक है। जी। और किसी किसी में ये डबल आएगा। जी। जिसमें डबल आएगा जी। वो ये अपना एरर इधर भेज सकता है, बराबर, जी। क्योंकि वो डबल है ना, टू वे साइड हुआ। लेकिन जिसमें सिंगल है तो सिर्फ यही भेज सकता है इसको चालू होने के लिए, ना कि ये अपनी बात इसको कहेगा। थोड़े यार तुम मत कर। लगा दो धीरे धीरे, वो चलता रहे। दाल रखे चाय रहने दो। दाल में चाय। कुछ भी रखो, हल्की सी वो करके रख दो। चाय बारू बना। हाँ चाय। चलो, चाय बना देते और दोपहर में खा लेंगे वही। चलिए। यहाँ मिलता है इडली। नहीं। कुछ और तो कुछ भी मतलब इडली या कुछ भी खा लेंगे। ये अभी नहीं तो उधर उधर ही चले जाने ना। नहीं नहीं, वो भी तो गिनती करनी है कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। अरे भाई कि खाने के लिए क्या क्या खाए क्या नहीं खाए, छूटना नहीं चाहिए ना वो भी। हाँ तो बीच में जब भी ऐसा चांस मिले तो छोड़ना नहीं है, वो पूरा कर लेना है। कल हमने खाया था सर इडली। चलो। मूंग दाल बड़ा। वो खा के। हाँ वही बोल रहा हूँ, बस तेल मसाले से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो अब भी आज के बाद, क्योंकि जब भी पीसीबी आएगी तो हमें करना है ना, रिपेयर बिना किए तो देना नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। तो दिमाग में बैठा लो कि एलजी का हमें ये लेना है। तो अभी मार्केट में चलते हैं, किसी के पास रहेगा तो मैं उखाड़ करके ये उधर से देता हूँ। तो एक ये बना के रख लेना है, एक ही। बस एक ही वो। हाँ एक लगभग लगभग सब में काम कर जाता है ये, सब में काम इसमें करेगा। करेगा। देखो इसमें भी काम करेगा, ठीक है। लगभग ये बना के रखे हैं। और अभी यहाँ पे देखते हैं तो सेंसर का देखो, यहाँ पे है ना, बैठ गया इसमें, देखो बैठ गया रूम सेंसर, और ये कौन सा सेंसर, और ये डिस्चार्ज सेंसर, ये तीनों सेंसर यहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे क्या बैठा है अभी, एक डोर है, डोर लॉक। तो नीला और स्लेटी, यहाँ पे कौन सा है, नीला और स्लेटी। देखो बैठ गया, बैठ गया ना। तो ये बैठ जाता है, लगभग लगभग काम डन हो जाएगा। अब रह गई एरर आने वाली बात, जो 5 टाइम 7 टाइम कुछ एरर आ रहा है ना। इधर का अगर जो एरर आ रहा है तो ये तो इधर ही रहेगा, और इधर का एरर है वो इसकी एरर इधर नहीं आएगा। इधर के एरर सर कैसे पता लगेगा? दो पार्ट है ना ये, पहले पहले ये समझ लो, ये दो पार्ट है। ये सिर्फ कमांड इसको देगा चलने के लिए, सिर्फ चलने के लिए बोलेगा कि चलो तुम, इसकी बात नहीं सुनने वाला है। यहां से काट के निकाल दो इसको, तब भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना काम ही करेगा वही। बस इसने बोल दिया चलने के लिए, बस हो गया। क्योंकि इसमें से कोई लिंक दूसरा नहीं है इसके लिए, और इसका काम है कि इसको सेल्फ चलना है, यानी वन साइड कम्युनिकेशन, एक ही तरफ से, और बाकी में दो तरफ से है। इसी मॉडल में एक और है कि उसमें दोनों तरफ से रहेगा। तो ये अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये तुरंत इसको बताएगा कि ये प्रॉब्लम है।
और ये सिर्फ इसको कहने वाला है, माने इससे कमांड देगा। ठीक है, तो अगर जो इसमें रोटेशन में या कुछ वोल्टेज में या कुछ भी इससे रिलेटिव ओवरलोड हुआ तो सबसे पहले ये तुरंत बंद हो जाएगा और खुद ही अपना एरर बताने लगेगा, जो कि यहीं पे बताएगा इस साइड में, और ये अपना इस साइड में एरर बताएगा। एलईडी लगी है सर? इधर भी एलईडी है और इधर भी है, दोनों तरफ एलईडी है। ये कौन कौन सा एरर इसके अंदर आएगा, तो कौन कौन सा का एरर आएगा सोचो। इसके अंदर सर आएगा तो आईपीएम साइड में है तो कौन कौन सा एरर आएगा? अरे आईपीएम सेक्शन ही है टाइम ना। आ जाएगा सर जी। अब तुम बताओ, क्योंकि मैं साइड पे कभी नहीं गया हूँ। क्या 7 टाइम क्या रहता है? 7 टाइम रहता है इसका, आईपीएम फेलियर दिखाता है। अच्छा ठीक है, 7 टाइम हमें नहीं पता है। 7 टाइम आईपीएम फेलियर इंग्लिश चलेगा? अरे हिंदी हाँ चलेगा सर जी, दौड़ेगा। तुम्हारा तो चलेगा लेकिन बाकी लोग का नहीं चलेगा। ठीक है, आईपीएम फेलियर 7 टाइम का। जी। और इसमें और कौन सा एरर आता है? एक 6 टाइम का आता है सर। 6 टाइम में क्या है? तो ये 6 टाइम वाला याद नहीं है, लेकिन 6 टाइम आता है। अगर मिल सकता है तो खोलो, नहीं खोलो। खोल के बताओ। अभी देखो, छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि अभी वो रखने और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो फालतूगिरी ही है एक तरह से देखा जाए तो। देखो, इसको चलने के लिए क्या क्या चाहिए? आईपीएम को कंप्रेसर चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले पावर चाहिए, 300 वोल्ट पावर चाहिए। अभी फिर आना पड़ेगा वो पीछे साइड में। इसको ऐसे करता हूं, 3। पहला नंबर हमें जो है पावर होनी चाहिए इसको चलने के लिए, पूरा पावर है क्या? जो कि 320 वोल्ट डीसी चाहिए है? दूसरा नंबर 15 वोल्ट। नहीं, ये तो हो गई ना इसकी पावर हुई। जी। अब कंप्रेसर चलाने के लिए जब भी कंप्रेसर चलेगा तो उसके लिए कंप्रेसर चलाने की ना, यहाँ पे कंप्रेसर का ही अभी बात करेंगे, सिर्फ कंप्रेसर चलाने की। अगर कुछ फेलियर आएगा तो फिर हम इसमें आएंगे। पहले कंप्रेसर चलाने के लिए, कंप्रेसर को चलने के लिए क्या चाहिए? 3 फेज की सप्लाई चाहिए। तो इसके जरिए फिर बनेगी क्या? 3 फेज, मतलब यू वी और डब्लू, इतना चाहिए। अब ये देगा कौन? हाँ, इसको चलाने के लिए जो सप्लाई देने वाला है वो देगा आईपीएम। ठीक है, आईपीएम अब क्या आईपीएम क्या है एक तरह से देखा जाए तो आईपीएम जो है यूवीडब्ल्यू, हाँ वो तो हम बोलते हैं ना उसको। अब इसके अंदर जो है 3 फेज इसको बनाना है, कितने लेकर के? 320 के, यानी 320 वोल्ट की इसके अंदर सप्लाई हमें देनी होगी, जिससे लेकर के ये बनाता है ठीक है। 320 लिया, अब ये बनाएगा, अपने खुद ही तो बनाएगा नहीं। अब इसको जो है चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए हमें एमसीयू से पल्स देनी पड़ेगी। अब आना पड़ेगा हमें पीछे। 3 फेज में जो एसी है वो कैसे होती है मालूम है? एक को बताता हूं, वही समझ में आएगा। बार बार ये आएगा, घूम घूम करके आएगा। और इसी को नहीं, जो बोलते हैं ना कि साइन वेव, तो सभी बोलते हैं कि ऐसे ही होता है, बस हो गया काम। आना पड़ेगा फिर वापस यहीं पे, और यहाँ पे जब भी आओगे तो सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक में कितना आएगा? एक फेज में 3 फेज है हमारे पास। 160 वोल्ट नहीं, एक हमारे पास ये एक फेज का जो ये है, तो हमारे पास 3 फेज है, तो जो एक में होगा वही, मतलब
दोनों में और बकाया में जो भी है वो यही होगा। तो इसमें जो पल्स चलती है, एक बार ये प्लस होती है, एक बार माइनस होती है। तो बोलते हैं ना, जो हमारा ये पावर का है, तो एक बार ये प्लस होता है, एक बार माइनस होता है ना एसी का। वो ये जब ये ऊपर की तरफ रहती है तो हमें प्लस। प्लस आती है, और यही होता है हमारा जीरो। तब यहां से स्टार्ट किया, ये आया जीरो, जीरो को क्रॉस किया, फिर इसके बाद निगेटिव की तरफ जाएगी, निगेटिव से होते हुए फिर पॉजिटिव की ओर जाएगी। ये हमारी एक पल्स हो गई। ठीक है, तो यहां पे देखो ये होता है हमारा जो ऊपर होता है प्लस की तरफ होता है, इसे हम बोलते हैं हाई साइड, और इधर जो नीचे की तरफ है इसे लो साइड बोलते हैं। तो आईपीएम के अंदर अब हमें 6 पल्स देनी होती है, 6 सिग्नल देने होते हैं, जो कि इस चीज को तैयार करना है। लेकिन ये एनालॉग और डिजिटल दो फॉर्म है। एनालॉग मालूम है, ये एनालॉग है, जो कि यहां से धीरे धीरे बढ़ेगा और यहां पे फुल बढ़ जाएगा, और फिर वहां से ये माइनस की ओर आएगा। लेकिन डिजिटल फॉर्म में ऐसे नहीं होगा, ये एक ही बार में सट करके ऊपर जाएगा और एक ही बार में नीचे आ जाएगा। यानी जैसे हम चालू करेंगे, जैसे ही हमने चालू किया, तो जैसे चालू करेंगे वो यहां पे आ जाएगा, और जैसे ही हम बंद करेंगे वो तुरंत जीरो पे आ जाएगा। तो ये चीज तो नहीं बन पाया ना ये। तो इसको बनाने के लिए फिर वो हमें लगाना पड़ता है वो पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम की जो होती है पल्स तैयार करनी पड़ती है। वो कैसे वर्क करती है, अब इसी चीज को देखना है। तो यहाँ पे अगर इसी चीज को हमें बनाना है, तो इसमें हम एक टुकड़े को लेंगे, एक को लेंगे, या फिर 50% पे हमारा कितना वोल्टेज बनता है। ड्यूटी साइकिल होती है ना, ड्यूटी साइकिल कम ज्यादा चालू करते हैं ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या। ये 15 वोल्ट है। अगर हमने ड्यूटी साइकिल कम कर दिया, इसकी 50% रखेंगे, तो हमारा वोल्टेज कितना आएगा। हाँ, तो ड्यूटी साइकिल जितना कम होती जाएगी, उतना जो है वोल्टेज कम बनेगा। तो वही चीज का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे चालू होगी खच 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 कर करके, ये बंद होगी तो यहाँ तक, होगी तो यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी साइकिल बढ़ा करके घटा करके वोल्टेज उससे एडजस्ट करते हैं। ले मीटर में देखेंगे तो, लेकिन बनेगा फिर हमारा यही वाला। ठीक है, यही वाला बनता है। और इसी चीज को तो इसमें जाने के लिए 3 पल्स हमें बनती है यहाँ पे, 3। यानी 3 फेज बनाने के लिए हमें 6 देना पड़ता है। तो कोई भी आईपीएम में हमें 6 मिलेगी, जैसे यू, वी और डब्ल्यू, एक समान ही सर्किट मिलेगी। अब यह चल करके सबको, ठीक है, समझ में आ गया। यू का हाई और यू का लो, मतलब ये और ये। अब ये क्या है, तो जब इसको कैसे तैयार करेंगे, इसको तैयार करने का तरीका रहता है, इसके अंदर 6 आईजीबीटी इस्तेमाल होती है, या 6 ट्रांजिस्टर पे पहले समझ लो, तो वो भी आसान हो जाएगा। तो पहले एक का करते हैं। नहीं, यहाँ पे तो अभी हमको 2 दिखाना है या 3 दिखाना है। ये मालूम है कि कुछ कुछ है? ये नहीं मालूम है सर, पूरा मालूम है। अभी नहीं मालूम है।
वहां पे 3 कैपेसिटर किस लिए लगे होते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव चार्जिंग देखेंगे। उसका मतलब क्या होता मतलब है? मतलब पता नहीं है। निगेटिव बूस्टिंग यही ये ना, वो बहेलिया, एक कहानी है ना, एक वो रहता है जिसमें कई तोते रहते हैं। तो जब भी तो तोते जो है ना, एक गुरु के पास जाते हैं तो गुरु बताते हैं उनको कि एक बात याद रखो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, फंसना मत, फंसना मत। अब वो बहेलिया आ रहा था, उसने सुना, और ये एक तोता गया तो सारे तोतों को ऊपर से घूम रहे हैं, सब सारे के सारे उड़ रहे हैं और यही चीज रट रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, फंसना मत। और बहेलिया जब देखा था कि ये सब पूरे के पूरे तोते तो ऐसे ही हैं, तो जो साधु थे उनसे बोला कि भाई, तो साधु मतलब उनको बोला कि ऐसे, हो जाने लगा तो साधु बोले कि कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे है, मतलब सभी तो तोते पड़ गए। तो बोले कि एक काम करो, पहले अपना तुम जो तुम्हारा काम है तुम अपना काम करो। तो अपना वो जाल बिछा दिया, दाना फेंक रहा है, और वो भी कह रहे हैं सब, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, फंसना मत। जाल बिछा भी दिया, दाना भी फेंक दिया, सारे के सारे उतर गए और चुभ रहे हैं, सारे के सारे फंस गए और चुग गए, चुग भी रहे हैं और फंस भी गए। तो फंसना मत का क्या मतलब है? कहने का मतलब नहीं, वो जो गुरु थे ना, गुरु, हाँ, वो तो बताए उसको, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, फंसना मत। वो रटना नहीं था, वो समझना था। बात समझ में आई? तो बोले ना बूस्ट कैपेसिटर, में बोला कि बूस्ट कैपेसिटर किस लिए होता है, तो बोल दिया निगेटिव चार्जिंग। वो कैसे होता है, हाँ। वही मैं बोला ना कि कैसे होता है, पता है? जैसे ये नेगेटिव में पावर बूस्ट करने के ये लिए 3 कैपेसिटर यहाँ पे लगे हैं, 3 कैपेसिटर इसमें भी लगे हैं, ठीक है, 3 इसमें भी लगे हैं, और 3 सारे में लगभग लगेंगे, सारे में कोई बचेगा नहीं। क्या है ये? सारे के सारे जो 3 कैपेसिटर है किस लिए लगते हैं? जैसे 15 वोल्ट के लिए लगते हैं। नहीं, 15 वोल्ट के लिए एक्चुअली होता क्या है, जब फेस आता है तो उसी से चार्ज हो जाता है। क्या? चलो क्वेश्चन पे अटको थोड़ा सा, फिर इसके बाद निकल के भागेंगे बाहर। अरे 3 कैपेसिटर लगे हैं, यूवीडब्ल्यू के लिए लगते हैं 15 वोल्ट की। लेकिन किस लिए लगाया जाता है, उसका लगाने का मकसद क्या है? मकसद वो नहीं पता है, वही मैं बोल रहा हूं। मेन मकसद, जब मकसद मालूम पड़ जाएगा तो 3 कैपेसिटर की बात तो एकदम हवा में उड़ने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी आईजीबीटी लगी हुई है, ठीक है, ये हुई, और एक इसमें और क्वेश्चन बनेगा, उसका भी हल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सर्किट होगी, एमसीयू हो चाहे कोई कुछ भी हो हमारा, ठीक है, यहां से 2 पल्स निकालनी है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें एक है, एक ही फेज की बात कर रहे हैं, तो एक फेज का हमारा अगर जो यहाँ पे इस जगह पे करते हैं, हमें एक बार प्लस चालू करना है, फिर बाद में इसे माइनस चालू करना है,
फिर बाद में प्लस चालू करना है इस तरह से। तो हमें एसी फॉर्म में ये तरह से ये बनेगा, लेकिन वो चीज नहीं बनेगा। एसी फॉर्म में ये लगभग लगभग हमारा बन जाएगा। इसे कर्व करना होगा तो कर्व भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी समझने के लिए कि हमारा प्लस प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, माने बार बार हम करेंगे यहाँ से जीरो से ऊपर नीचे लेके, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है, यहाँ पे हमने लगा दिया। इसी चीज को देखो कि एक बार हम अगर इस ट्रांजिस्टर पे पल्स देते हैं ये वाला, तो इसमें क्या आएगा, एक यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है, तो और आसान हो जाएगा और अभी थोड़ा इंटरेस्ट भी हो जाएगा। सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। चार्ज खराब हो गई है। क्यों, कैसे खराब हो गई, खराब कहाँ से हो गई, खराब बोल लेते हैं उसको। हाँ, तो क्या खराब हो गई, तुम्हें ज्यादा डालना होगा ना इसको। नहीं, अंदर ज्यादा डाल दे। अरे ब्लैक टी बन गई यार, काहे परेशान हो, टेंशन। नहीं, फेंकना क्या है? वो ब्लैक टी बन गई, तो फेंक क्या? ये लो, कुछ नहीं फेंक यार, दूध पहले खाते हैं हम लोग वहाँ। ये देखो ना, तो फेंक यार और दूध ले आ। हो गया। अब ये अगर मान लो कि हमें ये मोटर को, यहाँ पे एक मोटर है ये, ठीक है, इस मोटर को अगर हमें कभी इस, मतलब इसको दोनों दो तरफ हमें रोटेट कराना है, तो एक बार अगर हम इसमें प्लस सप्लाई देंगे, इधर माइनस देंगे, तो ये इस तरफ से रोटेट करेगा, ठीक है। और इसको अगर हम बदल करके इसकी पोलरिटी चेंज कर देंगे, इधर माइनस देते हैं, इधर प्लस देंगे, तो इसका रोटेशन चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे प्लस देते हैं और यहाँ पे माइनस देते हैं, तो फिर ये इस दिशा में घूमेगा, ऐसे। तो अब अगर जो हमें इसे चालू करना होगा घुमाने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे हम पल्स देने की बात कर रहे हैं, ये देखो हुआ, ले आए ये, चपाई इसको यार। क्या हुआ, खराब चाय लेके आ जाए। ठीक है सर जी। तो चल जाएगा मेरे लिए, उनके उनके लिए बस वो बात। हमारे लिए भी चल जाएगा। ये देखो, अब अगर हमें चालू करना है इसे, तो एक बार हमें इधर पल्स यानी प्लस चालू देंगे सप्लाई, और इधर माइनस देंगे, तो हमारा ये घूमने लगेगा। तो जब इधर प्लस देना होगा तो हम एक बार इसे ऑन करेंगे, तो इनके लिए सरकार मना कर रहे हैं, नहीं भी क्या, ना ना। ठीक है। तो इधर से अगर ये चालू करना, मतलब इसको हम चालू करेंगे, एक बार इसको चालू करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा, क्या होगा, ऑन हो गया। एक बार इसको चालू करेंगे और इसको चालू करेंगे, तो इधर से पल्स यानी प्लस इधर पास होगा, इधर से माइनस, बंद कर दिए, फिर इसको चालू किए और इसको चालू किए, तो इधर से नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव। ये तो ठीक है, ये तो समझ में भी आ गया। इसको कैसे चालू करेंगे, ये वाले को, इसको कैसे चालू करेंगे, इसको तो हम दे देंगे, ये इसका ग्राउंड है एमसीयू का, ये इसका, ये एमसीयू का ग्राउंड है, ये एमसीयू का ग्राउंड है, और ये इसका पॉजिटिव है, ठीक है। प्लस पल्स ही निकलेगी प्लस में, और दोनों एक ही है, ध्यान है, ये दोनों एक ही है। तो यहां से तो ये निकल जाएगा और इसको ऑन करा देगा यहां से पल्स दे करके,
इसको कैसे ऑन करेगा? क्योंकि ये कोई भी ट्रांजिस्टर है, उसको ऑन होने के लिए यहाँ पे इस जगह से देखो, तो इसका तो ये निगेटिव है, तो इसके इसके बीच में वोल्टेज का डिफरेंस पड़ेगा, तो ये तो ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया ना। इसको कैसे ऑन करेंगे? यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अरे ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, सारे के सारे ऑफ हैं, तो ये कहां से चालू होगा? चालू होगा क्या? सिर्फ एक ऑन रहेगा। कैसे ऑन होगा ये बताओ ना। एक कहां से? अभी तो कुछ भी नहीं है, अब तो आप ही है ना, तो ये कैसे ऑन होगा? मान लो दो एक बार में चालू होगा, दो पल्स, दो बार में तो एक, मतलब जैसे ही चालू किया जाएगा दो पहले ऑन होंगे, एक फेज, एक एक ये ऑन हुआ, दूसरा ये हुआ। अरे यूबीडब्ल्यू एक डमी, मतलब तीसरा, ये देख लो तीन फेज है ना, तो तीन फेज में एक ये ऑन हुआ, एक ये ऑन हुआ, तो दो ऑन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो सप्लाई निकल के आएगी बाहर। ये देखो, एक इसको ऑन करोगे, इसमें का ये वाला पार्ट को ऑन किए, और एक ये वाले को ऑन किए, एक ये वाले पार्ट को ऑन किए, एक इसको ऑन किए, तो इधर से निगेटिव आया, इधर से पॉजिटिव आया, तो ये तो ठीक है, ये निगेटिव पॉजिटिव आ गया। इसको पल्स मिलेगी प्लस की, तो ये तो ऑन हो गया, क्योंकि इसका इसके साथ में है ना ग्राउंड, इसका इसके साथ में ग्राउंड है, लेकिन ये कैसे ऑन होगा? सर उसी आईसी से निकल के आएगा। हाँ तो इसी आईसी से आया ना, चलो ठीक है, दे दिए, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। नहीं होगा। निगेटिव कहाँ है इसकी? यहाँ पे निगेटिव कहाँ है? नहीं सर, इस आईसी मतलब एक आईसी इस वाले दूसरे वाले को देगा ना सर, यहाँ प्लस में देगा। किसके? दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को देगा, तभी ये ऑन होगा, यहाँ से ग्राउंड। अरे तो वही मैं बोल रहा हूँ, चलो ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, मुझको ये बताओ ये कैसे ऑन होगा? इसको तो नेगेटिव चाहिए ना। ये हो गया ना, ये प्लस तो हमने दे दिया, ये कैसे ऑन होगा? हाँ, नहीं समझ में आया, हो गया गड़बड़। नेगेटिव इसको चाहिए सर, नेगेटिव कहाँ से? यही है, यही है, वो कबूतर रट करके घूम रहे थे। हाँ? हाँ, यही है, यही है, पढ़ाने से नहीं होता है, वो लोग सिर्फ रटाते हैं। बूस्टैप कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, अरे वर्किंग बता दो साला, नाम तो हम खुद ही रख लेंगे, नाम तो हम खुद ही रख लेंगे उसका, कि नाम क्या है, वो यहाँ पे लगता है, वही चीज यहाँ पे अभी लगेगी। देखो उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगेगा, देखो कैपेसिटर, वो कैपेसिटर का नेगेटिव वाला पॉइंट देखो कहाँ लगा है, चलिए लाओ उसको दे, मिला, आईपीएम लगा। अब इसमें जो है, देखे क्या देखे? ग्राउंड के साथ भी करना था। अब ये कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर है, तो अगर यहाँ पे लगा हुआ बूस्टैप का, ऐसे ही लगता है तीनों में, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये तीनों, तीनों का तीनों किस लिए लगा है? ये देखो, नेगेटिव के साथ हाँ, एक पॉइंट रहेगी, एक पॉइंट रहेगी, हाँ देखो, ये है ना नेगेटिव,
पहले नंबर देखो ना, पहले एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ? ये आया? वैसे ही इसका भी रहेगा, तो ये क्यों नहीं बता रहा है? ये भी बता रहा है। इसका मुंह देखो राउंड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये रखो अपना, सारे यहीं से उत्पन्न होंगे, और यहीं पे अगर मिस्टेक हो गया, यहीं पे अगर मिस्टेक हुआ, तो फिर आगे का रोटेशन भूल जाओ। ये पूरा ढूंढो, नहीं कोई बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा, और ये कहीं जाएगा भी नहीं। ये कहीं नहीं मिलेगा भी नहीं, और कहीं जाएगा भी नहीं। जो आएगा वही पाएगा ये। देखो, ये तो पक्का पूरा समझो, इतना तो कंफर्म हो गया ना। जी, न्यूट्रल मिलेगा तभी चार्ज होगा। हाँ, ये चार्ज रहेगा ऊपर वाला, तब भी जाके ये ऊपर की चालू होंगी, अन्यथा नहीं चालू होंगी। ठीक है? जी, जब तक ये नहीं चार्ज होंगी, तब तक ये ऊपर की एक भी नहीं चार्ज होगी, यानी हमारी जो पल्स है, उस पल्स का ऊपरी हिस्सा एक भी नहीं ऑन होगा। तो मोटर क्या होगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जब मोटर नहीं चलेगा तो क्या होगा? अभी भी तो आएगा ना, मोटर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, ऊपर वाला अगर जो फेल हो गया, ऊपर वाला बोले तो हाई साइड का, ये वाली आईजीबीटी सारी की सारी ओपन हो जाए, तो ये तो कोई भी लोड लेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। हाँ, तो प्लस सप्लाई मैग्नेट बनेगा। हाँ, लेकिन इसमें से मान लो कि एक नहीं चालू हुआ और बाकी चलेंगे, दो ऊपर के ऑन हो रहे हैं, एक नहीं चालू हो रहा है, या इसमें से किसी में भी एक नहीं चालू होगा, जानते हो क्या होगा? ऑन होके तुरंत बंद हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि वो बंद होगा? ये भी तो होगा। क्या चीज रहेगा कि उसे बंद करेगा? कैसे पता चला? अब बताओ, कैसे पता चलेगा कि वो क्यों बंद करेगा भाई? एक सर्किट ले लो, कोई भी एक सर्किट लो, चलो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, यहां से 6 पल्स दे रहा है, जी, सारे डायोड यहां पे देखो तो 1 2 3 4 5 6, जी, 6 एमसीयू ये यहां से देगा जी, चलने के लिए। 6 पल्स इसके अंदर इंटर होगी, जी, होगी। इसमें से एक फेल हो गया तो बाकी तो अभी है ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, चलना चाहिए, लेकिन बंद हो जाता है, क्यों? यहां पे आईपीएम में, अगर आईपीएम की बात करेंगे तो 6 तो पहले रहेंगी। अगर इसमें कोई भी आईपीएम होगा तो उसमें कितनी पिने होंगी, ये भी बात आएगी ना। जी, तो सबसे पहले तो 6 आईपीएम, आईपीएम को भी यहीं पे समझते चलते हैं। आईपीएम में 6 पिन तो रिजर्व हो गई, किसके लिए? ड्राइव के लिए। हाँ, ड्राइव के लिए। तो 6 यहां पे मैं लिख देता हूं 6। ठीक है, अभी जोड़ेंगे इसको, दो इसमें, एक क्या लेता है, 320 वोल्ट की सप्लाई लेगा ना, 320 वोल्ट की सप्लाई ये लेगा, तो दो ये भी जोड़ना पड़ेगा। अब इसके बाद, अब इतने में तो काम हो जाएगा, हो जाएगा ना? फीडबैक अरे बोलो हाँ या ना। सर, इतने में सिर्फ ड्राइव के लिए काम हो पाएगा। हाँ, तो ड्राइव तो हो जाएगा ना, हाँ, लेकिन ये भाई इतना बड़ा काम कर रही है, कुछ गड़बड़ी होगी तो ये तो जल जाएगा, जी, तो इसके लिए कुछ सेफ्टी फीचर भी लगेंगे। जी, लेकिन साथ में अभी यहाँ पे गेट है, गेट को भी तो चालू करना है, तो और भी सप्लाई लगेगी कि नहीं? तो एक इसमें और सप्लाई लगेगी, एक पिन वाली एक लगेगी। हाँ, हाँ,
15 वोल्ट के लिए एक पिन लगेगी, लेकिन ये दो तरह से काम करती है, 230 पे भी काम कर रही है और इधर 15 वोल्ट से एमसीयू साइड में भी काम कर रही है ना। तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि इसका भाई इसके साथ में लिंक ना हो, सेपरेट हो सकता है करने के लिए, ये भी तो आएगी ना बात। तो हाँ, जब सेपरेट होगी, नहीं वो तो दूसरी हो गई। अभी यहाँ पे अगर सेपरेट करना होगा इसको, तो इसकी ग्राउंड अलग होगी तो उसकी ग्राउंड अलग होगी, तो ये दो पिन हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर यही रहता है ना कि एक ही में मिक्स रहता है, एक ही में मिक्स रहता है। एक ही में मिक्स का मतलब कि इसकी इधर इधर की सप्लाई इधर वाले के साथ में मिक्स रहेगी। सप्लाई बोले तो ग्राउंड, जो इसका ग्राउंड वही इसका ग्राउंड। तो जब इसका ग्राउंड जो है उसके साथ में ये ग्राउंड है, क्योंकि यहां पे देखो ये 230 वाले सेक्शन से ही है ना, यानी हम कहें तो यहां पे देखेंगे तो 230 वाले सेक्शन से ही है, तो इसका ग्राउंड होगा, तभी तो यहाँ पे ये वाले से है। चाहो तो इसको भी सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन सर्किट और बड़ी हो जाएगी, सर्किट और बड़ी हो जाएगी। अब देखो इसमें अगर ये नहीं चलेगा, जैसे रोटेशन अगर बराबर नहीं होगा, या कंप्रेसर का जो रोटर है, कैसे मोटर घुमा रहे थे, पहले करंट कितना ले रहा था, करंट जब भी मोटर खड़ी रहेगी स्टेबल रहेगी उस समय कुछ और लेगा, जैसे ही हम उसमें पावर देते हैं तो वो आगे बढ़ेगी, और एक पॉइंट आएगा उसका कि जहां पे वो जीरो हो जाएगी, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, होगा ना, देखे ना करके। तो वो हमेशा इसी चीज को आता है। यहाँ पे करंट ज्यादा हो रहेगा, अगर बोलें तो कहीं भी एक पार्ट में करंट ज्यादा लेगी, एक पार्ट में कम लेगी। तो यहाँ पे जो है ना ये वाले हिस्से से जो ऊपर वाले हैं पॉजिटिव, हमें अगर प्लस की सप्लाई चाहिए, कुछ हिस्सा चाहिए, कुछ टुकड़ा चाहिए करंट सेंस कराने के लिए, कुछ हिस्सा चाहिए। करंट सेंस पता है, नहीं मालूम? हाँ, देखो अब करंट सेंस करते हैं, और करंट सेंस के बाद अभी कंप्रेसर उस पे सादा मोटर का ध्यान दिला देना। सादा मोटर लाएंगे, उस पे ऊपर लोड देंगे, यानी पकड़ेंगे उसको, जैसे ही लोड ज्यादा होगा तो उसको बंद कराएंगे, तब फिर अब इस पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर बार बार एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। चलो ये देख लो, करंट सेंस का मतलब ये भी इसी वाले पिन पे देख लो, ये तीनों है, तो तीनों में एक यहां पे हमने एक लगा दिया, यहां से हमने लोड दे दिया, इस जगह से, ये जगह से हमने इस पे लोड दिया। प्लस चालू होगा, ठीक है। तो कहीं भी अगर कुछ चालू होता है, जैसे मान लो कि ये प्लस हमारा ये वाला पॉइंट है, ये माइनस वाला पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच में संट लगा है ये। अब इसमें हमारा एक यहां पे लोड है और ये संट है ये। अगर इसके अंदर 10 एम्पेयर का लोड अगर जो फ्लो होगा, तो इसके अंदर वोल्टेज बनेंगे, यहां पे रेजिस्टेंस है तो कुछ वोल्टेज बनेंगे। और ऐसे ही अगर हमारे पास 3 सर्किट है, ऐसे हमारे पास 3 सर्किट है, तो तीनों में सेम बनेगा सर? तीनों में सेम बनेगा, लेकिन ये तीनों कहां एक साथ में चालू होती है, यहां पे देखो, यहां पे देखो, हमेशा एक ही चालू होगा ना। जी जी। तो सबसे पहले एक प्लस से हमने ये चालू किया, जी। जब ये प्लस चालू होगा तो पॉजिटिव यहां पे आ गई जी। अब बूस्ट कैपेसिटर की बात मत करना, वो दूसरा स्टेप की मैं बात कर रहा हूं, या तीसरा स्टेप, वो चार्ज हो गया। वो तुम्हारे समझने के लिए मैं उतना अंदर तक गया, बात समझे। बूस्ट कैपेसिटर अगर खराब रहेगा तो हाई साइड की आईजीबीटी ऑन नहीं होगी,
समझ में आ गया। अब यूबीडब्ल्यू टेस्टर लगाओ, चाहे जो मर्जी जैसे चाहो वैसे करो। यानी ऊपर का अगर बूस्ट्रैप कैपेसिटर खराब होगा तो भी कंप्रेसर जो है झटका लेकर के या हाई करंट का वो एरर दिखाई देगा। कंपनी कुछ भी लिखती है। अभी यहां पे मैंने बोला तो आप बोले ना 7 टाइम का ब्लिंक है, 8 टाइम का ब्लिंक है, 4 टाइम का ब्लिंक है, छोड़ दो कितना ब्लिंक है। हमको क्या चेक करना है, कैसे ये काम करता है उसे समझो। तो बाकी ब्लिंक गया उधर, उससे अपनों को लेना देना ही नहीं है। वो आता है साइट पे, और वो अगर जो साइड पे नहीं बताएंगे तो फिर अपने को कहां से समझ में आएगा। वो साइड पे बता देते हैं आईपीएम फेल, ताकि वो टेक्नीशियन अब हाथ न लगाए। अपने पास आएगा तो भले हमको मालूम है ना कि एक रेजिस्टेंस गई है। देखो यही चीज यहां पे है। तीन यहां पे जो लगा हुआ है, तीनों का ग्राउंड एक साथ में, ये अलग अलग रहती है, सेपरेट सेपरेट रहती है। किस लिए रहती है वो भी समझेंगे। यहां पे तीनों को यहां पे देखो ला करके, तीनों जो हाई साइड का है यहां पे लगा दिया है तीनों को, और इसी में से ये संट लगा हुआ है। देखो ये संट लगा है, एक संट लगा है। तो यहां पे पहले समझ लो, एक हाई साइड का चालू होगा, बाकी बंद रहेंगे, और एक लो साइड का चालू होगा। ठीक है। तो ये जब चालू होगा तो करंट फ्लो होगा ना, करंट फ्लो होगा ऐसे, इसमें से होकर के इसमें से फ्लो होगा। लोड हमारा यहां पे है मोटर, तो इसके बीच में प्लस ये आईजीबीटी थी यहां पे, ठीक है। और ये हमारा मोटर का मेन पॉइंट हो गया, और ये आईजीबीटी ये है, ये दूसरी अलग हो गई। एक आईजीबीटी हमारी ये है, मोटर की पॉइंट ये है, और एक आईजीबीटी ये है। एक ही पे समझते हैं, बाकी सबका समझ में आ जाएगा तुरंत, वही चीज रहेगा। देखो यहां से हमें प्लस मिला, ये वाला चालू हुआ, यहां पे हमने कॉइल लगा दिया, हो गया। उस समय तो ये ऑफ है, ये ऑन हुआ, तो पॉजिटिव आसानी से देखो फ्लो हो रही है ऐसे, ये यहां पे आई, और यहां से हमारा निगेटिव ये भी ऑन है ना, तो इसमें से जग गया, और संट लगा है यहीं पे, ध्यान दो संट लगा है ना यहां पे। वैसे ही सारे में संट लगाना है तो सारे में लगाओ, नहीं तो एक ही में लगाओ। तो ज्वाइंट कर देते हैं इसको, सिंगल वाले को समझने के लिए। हो गया, अब समझ में आया। पहला ये ऑन हुआ, ये ऑन हुआ, करंट ऐसे फ्लो करके इसके साथ में गया, यहां पे वोल्टेज बनेगा ना, कुछ वोल्टेज तो बनेगा ना। कहां पे, यहां पे बनेगा। ये हमारी आईजीबीटी है ना, तो ये तो ऑफ है, तो यहां पे बनेगा ना। पहला बार चालू हुआ तो यहां पे बना, बोलो हाँ। पहली आईजीबीटी ऑन हुई ये वाली, तो ये ऑन हुआ। दूसरा वाला ले लो, ठीक है। अब इसे ऑफ करो, हम अब इसकी बात करेंगे। अब ये जब ऑन होगा, ये 2 नंबर, तो पहले वाले में क्या ये ऑन रखा था, पहले के साथ में पहला ये है, दूसरा ऑन करते हैं ये वाला। जब इसे ऑन करेंगे तो इसके साथ में ये ऑन कर देंगे निगेटिव, ठीक है। वैसे इसको जब भी हम A1 A2 B1 B2 B3 ऐसे करके करेंगे तो ये इसका चार्ट खींचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्केल से बनाते हैं, फिर इसके बाद देखना वही रोटेशन आएगा, बार बार आएगा, और तब रोटेशन का समझ में आ जाएगा। चलो यहां पे आ जाते हैं। ये हमने चालू किया ये 2 नंबर, और ये हमने चालू कर दिया निगेटिव के लिए, ये चालू किया, ठीक है। तो 2 नंबर चालू किया और ये चालू किया। अब यहां से क्या होगा, ऐसे ही निकलेगा ना, करंट फ्लो हुआ इसके बीच में,
तो किस पे बनेगा रहे, तो फिर ये दोबारा बना, दोबारा एक बार फिर वोल्टेज बना, तिबारा पे आ जाओ, फिर ये तीसरे वाले को ऑन किया, फिर इसके साथ में यहां से अब यहां पे लेके आना पड़ेगा ना हमें, आ गए, तो ये ऑन हुआ, इधर से करंट ऐसे फ्लो हुआ, तो फिर एक बार बना, 3 बार बना, तो जब ये रोटेशन अब आईजीबी ये यूवीडब्ल्यू टेस्टर बाकी कुछ भी लगाते हैं लोग, तो क्या बोलते हैं, पहले हम लगाते हैं तो 6 की 6 आईजीबीटी जलती है, यानी बल्ब जो होता है हमारा 6 का 6 जलता है, लेकिन याद रहे जिसमें 3 शंट लगे होंगे उसमें सिर्फ 2 या 3 ही एलईडी जलेगी, 6 की 6 नहीं जलेगी, 6 की 6 नहीं जलेगी। इसमें क्या होता है, एक स्टेप फॉलो करेगी, इसका वेट करेगी, दूसरा स्टेप चालू करेगी, इसका वेट करेगी, तीसरे वाले में फिर वेट करेगी, ये करेगी। अगर ये वोल्टेज बार बार एमसीयू को नहीं मिला, यहां पे 3 पल्स हो गई, एक रोटेशन में एक चक्कर, यानी एक स्टेप पूरा करने में, रोटर को एक चक्कर घुमाने में, मोटर को घुमाने में, यहां से स्टार्ट करेगी ऐसे लेके यहां तक आने में, ये तीनों ये वोल्टेज बनना चाहिए। और जीरो क्रॉसिंग वही है जब मोटर घूमती है ना, तो फट करके वोल्टेज कम होगी, आएगी जाएगी आएगी जाएगी। उसमें अगर करना है तो वैसे समझो, इसमें अगर समझना है इसमें तो ये समझो, ये 3 बनी हुई है, रोटेशन के लिए बनना है। तो एक में पहली सप्लाई छोड़ेगा ये, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो रोटेशन है वो सिर्फ उसी के जो फीडबैक बनता है ना, मोटर घूमेगी तो बार बार रिवर्स में जो वोल्टेज बनेगा ना उसी से ये पकड़ती है आगे की तरफ से। मतलब इसमें ओवरलोड का अगर चेक करना है, ओवरलोड का जो चेक करना है वो यहां पे है, इसमें यहां से सेंस नहीं कराया है, लेकिन इस जगह से बहुत से आईपीएम में यहीं से ये जो पार्ट है ना ये जाएगा ट्रिप पे, क्या ट्रिप पिन है, एक ट्रिप पिन जी यहां पे देखो, ट्रिप पिन है, आया यहां पे, जी ये देखो ये है ना, ये तो पॉजिटिव फुल्ली निगेटिव फुल्ली है, और इस जगह पे आओ, यहां से देखो तो ये एक रेजिस्टेंस लगी है, जी और यहां से देखो ये गई यहां पे, और ये है ट्रिप पिन। यानी अगर किसी कारण से इसके ऊपर अचानक लोड आता है तो ये डिसाइड लेके खुद ही बंद कर देगा, पूरी सप्लाई बंद कर देगा फट करके एकदम, आईजीबीटी को खुद ही बंद कर देगा सेपरेट। तो ये हो गया, और यहीं से भेजा जाता है समझने के लिए किसको, ये जब तक एमसीयू को ये पल्स रिवर्स में नहीं मिलेगी, सारा खेल अब यहीं से शुरू होता है। अगर ये नहीं समझे, ये तो पहली बात है कि बहुत ही डीप है ये वाला पार्ट, लेकिन तैयार करना है यही 3 पल्स, और यही 3 पल्स आगे चल के टोटल काम कराने वाली है, इसके अलावा कुछ करेगी ही नहीं। अब यहां पे देखो, इसका डंक खींचे थे नहीं ना, ये सिर्फ बनाया था, इस इन तीनों का बनाया था, बाकी उसका नहीं बनाया था। देखो वैसे ही समझ लो, फिर डायग्राम खींचेंगे इसका, वो डॉट 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 करके, तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी आईजीबीटी कब चालू होगी, वो किसी भी आईपीएम का हो, किसी भी आईपीएम का, किसी का भी 6 चाहिए ही चाहिए। दूसरा चीज,
इसमें जो है कभी कभी चार भी आएगा, 7 IGBT जो लगी होती है अंदर, मालूम है, इसी के अंदर मॉसफेट डाल देते हैं। इसी के अंदर जो एक IGBT से PFC सेक्शन जनरेट कराते हैं, मालूम है, एक IPM वो भी आएगा। तो यहाँ पे देख लो, ये तो पल्स यहां से निकाल लिए, एक ऑप्शन है, तो ये तीनों की तीनों पिनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो तीनों के तीनों जोड़ दिए। देखो कोई PCB है क्या कि जिसमें अलग अलग है, ये वाली PCB उठाओ, ये हाँ उसी को उठाओ, उठाओ। अब देखो IPM वही है, ठीक है, IPM वही है, और यहाँ पे 3 संट लगी हुई है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो वही हमें मिलेगा कि ये तीनों के तीनों जो इसके ग्राउंड है, यहाँ पे देखो ग्राउंड है ना, IPM भी वही है, सेम है। यहाँ पे देखो ये तीनों पे लगे हैं, और यहीं से देखो ये निकल के गई है, ये गई 2, और ये के अंदर यहीं से छुपी और वो जाएगी जहां पे जाना है। और जाएगी कहां पे, ये तीनों जाएगी, या तो जाएगी कंपरेटर पे, या तो जाएगी डायरेक्ट MCU पे। ये वाला पॉइंट ये डिसाइड करता है, यही तय करता है कि हमें कंप्रेसर को कौन से रोटेशन में, यानी हमारा रोटेशन सही है कि नहीं है। बात कहां से शुरू हुई थी, IPM में ब्लिंकिंग की। अब देखो यहां पे क्या होगा, एक इसका बूस्ट कैपेसिटर खराब हुआ, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर एक बूस्ट कैपेसिटर हमारा खराब हुआ इसका, तो ये क्या करेगी, एक ऑन नहीं होगा, ऑन होगा नहीं होगा ना, ये वाले से ऑन हुआ तो रोटर तो घूमी, लेकिन हाँ रोटर घूमी, लेकिन जहां पे उसको होना चाहिए था, यहां से रोटर घूमी, यहां पे आना चाहिए था, तो यहां पे आने के बाद झटका ये देकर के यहां पे उसको भेजता, यानी रोटर को ये पहला स्टेप जब भी चालू हुआ, पहला स्टेप, तो इसने यहां तक भेज दिया, दूसरे स्टेप में यहां पे आना चाहिए था, लेकिन ये तो रह गया यहीं पे, और दूसरा स्टेप गायब हो गया, मिस हो गया, तीसरा ये आएगा स्टेप यहां पे, तो जैसे ही इसमें पावर आएगी तो ये आगे ना जाकर के झटका खा के पीछे आएगा, रिवर्स में आएगा, सॉफ्ट जो है उसका जो रोटर है वो रिवर्स में आएगा। तो फिर क्या होगा, यहां पे बनेगा ओवर करंट, ठीक है, क्या बनेगा, ओवर करंट। और जैसे ही ओवर करंट बना, ये क्या करेगा, भेज देगा MCU को, यानी तीनों पल्स में से ठीक है, झटका खाया। और दूसरा चीज, एक को हमने भेजा, दूसरे वाले पे बना ही नहीं, ये तो समझ गई, अब इसमें तो समझ गया, ये तीसरे स्टेप से, यानी जिसमें सिंगल है, लेकिन डबल वाले में ये 3 संट वाले में यही 3 संट अलग अलग रहेंगे ना, एक और ये किसका अलग से, तीनों का अलग अलग है ना अभी, तो ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, एक नहीं चलेगा। तो अगर मान लो कि ये शॉर्ट है, शॉर्ट हो गई, यहां तक आ गई है, जैसे ही ये चालू होगा, इधर से निगेटिव यानी पॉजिटिव है, और ये निगेटिव ऑन हुआ, जैसे ही ये निगेटिव ऑन होगा तो यहां पे फुल करंट बनेगा, अरे फ्लो होगा ना करंट, और जैसे ही करंट फुल फ्लो हुआ, वैसे ही ये सर्किट को पता चल जाएगा कि ओवर वोल्टेज हुआ, तब भी बोलेगी कि IPM शॉर्ट, रोटर घूमा ही नहीं, और ये पता ही नहीं चला, ये पता ही नहीं चला, तो फिर वही होगा, रिवर्स नहीं आया, भेज दिया, और करंट जो है अगर ओवर बना, क्योंकि अगर सॉफ्ट जाम रहेगा तो सॉफ्ट वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे कि शॉर्टी जैसा, करंट ज्यादा फ्लो होगा, तब भी ओवर होगा, तब भी वही फॉल्ट आएगा। रोटर में अगर ये डिटेक्शन में अगर इसमें नहीं आया, यहां पे फेल हो गया, तो यहां पे क्या लिखेगा, यही लिखेगा कि वो वायर जो चेक करते हैं ना, बोलेगा UBW वायर मोटर डिस्कनेक्ट या केबल मिसिंग जो है वो बताएगा, नहीं केबल मिसिंग तो केबल मिसिंग पूरे पे बताएगा, और कट रहेगा तो ड्राइव प्रॉब्लम बताएगा, ये लिखेगा कंप्रेसर ड्राइव फेल, क्योंकि एक तो फेल हो गया ना, तो 3 आएगा ही नहीं आएगा, यही गिनती करता है। और ये कैसे चेक होगा, ये अंदर रखते हैं, चेक करते समय यानी काम करते समय दूसरे ढंग से इसे समझते हैं। चलिए।